लेकर चले जाते हैं। रोहित शहर में अपनी माँ का इलाज करवाता है। 8 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर रोहित घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब रोहित दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब बेड पर लेटी माया कहती है, बेटा, तूने मेरे इलाज में इतने सारे पैसे लगा दिए हैं। सेठ धनलाल को ढाबे का किराया भी नहीं दिया। मुझे तो डर है कि कहीं सेठ धनलाल तुझसे ढाबा खाली ना करवा ले। माँ, मैं सेठ से विनती करूंगा कि वो मुझे कुछ दिन का समय और दे दे, बाकी आगे भगवान की मर्जी है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। अब रोहित ढाबे पर जाता है और सालन चावल रोटी बनाने लगता है। तभी सेठ धनलाल वहां आता है और आवाज देता है। रोहित बाहर आता है तो धनलाल उसे कहता है, अरे रोहित, बहुत हो गया तेरा नाटक है। मैंने अपने इस ढाबे को किसी और को किराए पर दे दिया, इसलिए तू आज के आज मेरा ढाबा खाली कर दे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे तो घर का खर्च इसी से चलता है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। रोहित के बहुत विनती करने के बाद भी सेठ धनलाल नहीं मानता है और रोहित को ढाबा खाली करने के लिए 1 दिन का समय देकर चला जाता है। अब रात को रोहित अपना ढाबा खाली कर लेता है। घर आकर वो अपने परिवार वालों को बिठाकर सारी बातें बताता है। ये सुनकर निराली कहती है, मुझे तो पता ही था कि वो लालची सेठ कभी भी आपको ज्यादा समय नहीं देगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर ढाबा नहीं है तो ना सही, आप ठेले पर तो अंडे का सालन, चावल और रोटी लगाकर बेच ही सकते हैं। मेरे सोने के कंगन ले लो, इनसे एक ठेला ले आओ और अंडे वाले सेठ का कर्जा उतार देना। रोहित को निराली का दिया हुआ आइडिया पसंद आता है। अगले दिन रोहित कंगन बेचकर एक ठेला ले लेता है और बाकी से अंडे वाले सेठ का उधार चुका देता है। फिर ठेला लेकर उसे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा कर देता है। साथ ही आसपास वो कुछ कुर्सियां और टेबल भी लगा देता है। फिर स्टोव जलाकर वहीं पर अंडे का सालन, चावल और रोटी बनाने लगता है। सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। पूरा दिन बीत गया, लेकिन 1-2 ही ग्राहक रोहित के ठेले पर आए थे। शाम को रोहित घर आता है और बचे हुए अंडे का सालन निराली को देकर कहता है, निराली, ये लो अंडे का सालन, तुम इसे गर्म करके खाना लगा दो। निराली अंडे का सालन ले लेती है और उसे गर्म करके उसके लिए खाना लगा देती है। सभी खाना खाते हैं। तब माया कहती है, क्या बात है बेटा, तेरा ठेला नहीं चल रहा है क्या? नहीं माँ। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और रोहित का ठेला नहीं चलता। एक दिन रोहित अपनी माँ के पास बैठकर कहता है, माँ, तुम तो जानती हो कि मेरा ठेला नहीं चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमाने के लिए शहर चला जाऊँ। कम से कम घर का खर्चा तो निकाल पाऊंगा।